हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आज सुबह कहा था कि मैं हावड़ा डिवीज़न में जो फॉर्म भरा रहा है, डॉक्यूमेंट आया है, उसको कैसे भरे इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात बता दूं कि अभी एक और डिवीज़न अलॉटमेंट का लिस्ट आ गया है आज शाम को। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। तो उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको आज सुबह ही कहा था कि पॉइंट्समैन का लिस्ट आज या कल में या मंडे तक आ सकता है। लेकिन अभी जो लिस्ट आया है फ्रेंड्स उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसमें अभी तक जो है पॉइंट्समैन का नहीं दिया है। और बाकी उसके बाद हम लोग हावड़ा डिवीज़न का जो डॉक्यूमेंट है, मेनली फ्रेंड्स सबका क्वेरी यही आता है डीड ऑफ इंडिमिनिटी कैसे भरे। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म तो मैंने पहले ही दिखा चुका, आज भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। लेफ़्ट थंब, राइट थंब, ये सब कैरेक्टर, ये सब तो पहले भी बता चुके हैं आप, वो वहाँ से आप भर सकते हैं। लेकिन मेनली जो डीड ऑफ इंडिमिनिटी कैसे बनाएं ये चीज़ आज हम देख लेंगे, कहाँ कहाँ से किससे साइन करवाना है ये भी चीज़ देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल रेलवे ड्रीमर्स को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ और रियल न्यूज़ है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट आया है फ्रेंड्स आज शाम को आया है। देखिएगा, कल नेक्स्ट प्रीवियस टाइम 164 पेज तक था, लेकिन आज 165 से 173 पेज तक हो गया है। तो इसमें ऐड क्या क्या हुआ है फ्रेंड्स, पहले कैटेगरी नंबर 3 जो मैकेनिकल का कैरेज एंड वैगन है फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन का दिया है इन लोगों ने। फिर कैटेगरी नंबर 5 लोको सेट का फ्रेंड्स, इनका ओबीसी लोग का दिया गया है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन ओबीसी का दिया गया है। असिस्टेंट लोको सेट एससी का 5 का दिया गया है, और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन एससी का दिया गया फ्रेंड्स। तो लास्ट में आप लोग जाके अगर आप देखिएगा तो यहाँ अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमें ये पता चलेगा। एक मिनट फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ा पेज हो गया है, लोड होने में टाइम होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 164 तक हम लोग देखे होंगे, और यहाँ 165 से फ्रेंड्स दे दिया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखिए फ्रेंड्स, कैटेगरी के हिसाब से दे दिया है फ्रेंड्स। हावड़ा में एक, सियालदा में एक, टोटल 2। तो इस तरीके से करके दिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जिनका भी नाम आ गया है, बहुत आप लोग परेशान थे, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी आपका शुरू हो जाएगा ज्वाइनिंग का प्रोसेस अगले महीने से, तो उसमें आप चिंता नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स अब दूसरा चीज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डीड ऑफ इंडिमिनिटी भर लेते हैं, जो सियालदा वाले और हावड़ा वाले बना रहे हैं, और बहुत सारी क्वेरीज रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक दोस्त का मुझे मिला है, और जो कि मेरे एक दोस्त था लेवल 5 में, उनसे एकदम मैच करता है। तो मैंने सोचा इसी को आप लोग को बता दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा फ्रेंड्स वो पेपर। आप नोटरी से 50, 100, इन्होंने 100 का किया, आप 50 का भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर डीड ऑफ इंडिमिनिटी में जो आपको मैटर दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको पूरा टाइप करवाना है फ्रेंड्स वहाँ पर नोटरी से। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दिस डीड ऑफ इंडिमिनिटी मेड दिस, यहाँ पर आपको डे लिख देना है जिस दिन आपको करवाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम रहेगा बाय, उसके बाद आपका सन ऑफ, आपका पिताजी का नाम, रेसिडेंस, आपका पूरा एड्रेस रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जो रहेगा, जो आपका सियोरिटी लेंगे वो फ्रेंड्स 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे वाले ही होने चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर उनका नाम और उनका फादर्स नेम और उनका एड्रेस दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और ज्वाइनिंग डेट जो है वो डेट यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये भी दे दीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड, जो आपका सियोरिटी लेगा यानी 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, वो अपना यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट पेज है इसमें नोटरी का जस्ट साइन लगता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट पेज है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका साइन होगा ऊपर में इस जगह। और उसके बाद जो आपका श्योरिटी लिए हैं उनका पोस्ट, वो किस पोस्ट में है, कितना ग्रेड पे है, ये सब, और उनका एड्रेस सब कुछ लिखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स
यहाँ जो नीचे है ना, वहाँ पर और ऐसे 2 लोगों का डिटेल्स देना है जो उस सिक्योरिटी लेने वाले पर्सन को जानते हैं। वो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेवल 3 के हो सकते हैं, 2800 2400 कुछ भी ग्रेड पे के हो सकते हैं, 1900 2000, लेकिन यहाँ वो करवाना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेंड्स ऐसा होता है जिनका नहीं मिलता है कोई आदमी जो उनका सिक्योरिटी ले, तो डरने का कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आप डिवीज़न में जाके अगर बात करेंगे ना तो वो लोग ही ले लेते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत लोग होता है जो 4200 4600 ग्रेड पे वाले उनका सिक्योरिटी नहीं लेते, जान पहचान नहीं रहता है फ्रेंड्स, आजकल कोई किसी का नहीं लेना चाहता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर कोई आपका सिक्योरिटी नहीं ले रहा है, बस ये अटेस्टेशन जो कोर्ट पेपर में आप बना के लेके चल जाइएगा और उसके बाद वहाँ बात कीजिएगा, तो वो लोग खुद भी जो ऑफिसर्स होते हैं डिवीज़न में वो लोग भी ले लेते हैं, तो उसमें दिक्कत का कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, ये मेरा ही वाला है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को दिखाया था। सेम चीज़ है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि ये लाइन वहाँ पर पीछे लिखा होगा या दूसरा लाइन ऊपर लिखा होगा, बाकी आप जो लाइन जो सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स सब है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो साटना है, जो कि यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं दिया, वहाँ 5x7 का डायमेंशन दे दिया है फ्रेंड्स। राहुल कुमार नाम से है तो यहाँ पर वहाँ भी सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है जहाँ आप रहते हैं शुरू में दे देना है। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है फ्रेंड्स, होम 3A में आपको परमानेंट एड्रेस पूरा दे देना है। उसके बाद आपका क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से आप रिलेटेड करते हैं तो वहाँ पर NA दे देना है फ्रेंड्स, नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब होता है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज दे देना है फ्रेंड्स। ये आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर जो चीज़ दिया है वहाँ पर वो चीज़ दिया। हम बोले कि कोई ऊपर कोई नीचे हो सकता है फ्रेंड्स, बाकी सेम चीज़ है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन हुई सिचुएटेड, तो आप प्लेस ऑफ बर्थ दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा बिहार झारखंड जहाँ से आप लोग हैं। फिर सेम चीज़ नीचे में भी करना है। फिर आपका पिताजी जहाँ पर है देखिए 8 का C में लिखा हुआ है तो वो लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर और योर रिलीजियंस हिंदू, फिर क्या आप ST SC OBC से हैं तो वहाँ पर येस या नो कर दीजिएगा और बगल में अपना दे दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको क्या लिखना है फ्रेंड्स कि आप लास्ट 5 साल से कहाँ पर थे, तो अगर आप 2010 से 2012 से कहीं भी रहते हैं फ्रेंड्स, आप वहाँ से फॉर्म टिल नाउ, मैं जन्म से ही उस एड्रेस पर रहता हूँ तो बाय बर्थ टिल नाउ किया हूँ, यहाँ पर एड्रेस और उस एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ दे देना है फ्रेंड्स साइड में, और वहाँ भी एड्रेस रहेगा फ्रेंड्स, पूरा एड्रेस रहेगा। फिर यहाँ फ्रेंड्स देखिएगा फुल नेम, फादर मदर, उनका नाम, उनका नेशनलिटी, उनका जन्म स्थान, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, सब कुछ यहाँ दे देना है फ्रेंड्स। ये वाला अगर आपका कोई बेटा या बेटी फॉरेन में पढ़ाई करता है तो उनके बारे में देना है ना, तो NA नॉन एप्लीकेबल कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स वो देना है जो आप 10th या इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आप दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में उसको लिख देना है। और अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं उसके बाद भी कुछ किए हैं तो उसको रोक दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आसानसोल वाले वो लिखने मना किए थे, लेकिन आप लोग का अगर हावड़ा है तो हावड़ा शायद उसको भी लिखने बोले, तब नीचे लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। आसनसोल में वो चीज़ मना किया गया था लेकिन जेरोक्स सबका जमा ले रहा था। यहाँ पर वो 14A वाला वो भरेंगे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं भरेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपका भी सेम होगा, यहाँ पर सब में नो कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कुछ भी यहाँ यस लिखते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आपको देना पड़ेगा, उसका एड्रेस और नाम, और साइन करके डेट लगा देना है फ्रेंड्स। और इधर देखिए NPS फॉर्म आप लोग को भी मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पिछले मैंने अटेस्टेशन फॉर्म वाला वीडियो में भी ये सब चीज़ दिखाया है, तो दूसरा अलग कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, वही नाम एड्रेस सब कुछ है। मैं दोबारा से नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सब कुछ सेम ही है। उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंड्स। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, उसमें आपको जो भी दिया गया है गैजेटेड ऑफिसर का साइन, उन सब का साइन आपको करवाना है। ये HRMS फॉर्म है फ्रेंड्स जो दिया गया था, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पर सब सिमिलर है। मैंने HRMS फॉर्म को अलग से भी बताया हुआ है कि आप लोग कैसे भर सकते हैं अगर फैमिली मेम्बर ऐड करना होगा
ये फ्रेंड्स आइडेंटिटी स्लिप ये दिया हुआ था। यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, फ़ोटो साट दीजिएगा और ये रेलवे ऑफिस में आपका काम हो जाएगा। तो आपको और ज़्यादा कुछ नहीं भरना है फ्रेंड्स। और कैरेक्टर देना बोला है तो कैरेक्टर सब फॉर्मेट सेम है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। उस फॉर्मेट से आप कैरेक्टर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेन इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि बताने लायक सिर्फ वही डीड ऑफ इंडिम्निटी था जो मैंने आज दिखा दिया आप लोग को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो रेलवे ड्रीमर्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। अगर हमारी तरफ से आपको थोड़ा भी कुछ मदद मिला होगा तो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल सुबह बहुत कुछ नया न्यूज़ है, बहुत कुछ आपको मिलेगा फ्रेंड्स। मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।